हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? देखो, अभी मैं एक इम्पोर्टेंट चीज आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। मास्टर करवाने जा रहा हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है। अब ये एक ऐसी चीज है ना, जिसको आप अपने ट्रेडिंग के अंदर डे टू डे में आप इसको देखते हो, फिर भी आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप डिपेंड कर रहे हो सिर्फ सिर्फ सिग्नल्स पे। बल्कि बिल्कुल गलत है। प्रोफेसर ऑफ बाइनरी आपको पूरा इन डिटेल इसके ऊपर मास्टरी करवा देगा। ठीक है, मास्टर्स डिग्री होती है ना, वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आपके पास एक मास्टर्स डिग्री के अलावा मास्टरी नॉलेज होगी। ठीक है, तो अपन करते हैं अभी से अभी स्टार्ट और करवाते हैं आपका प्रॉफिटेबल जर्नी को आज से ही स्टार्ट विथ योर नॉलेज। ओके, तो अपन पहले देखेंगे कैंडल्स का बेसिक। क्या अपर शेड होती है, क्या हाईएस्ट प्राइस, क्लोज प्राइस, ओपन प्राइस, लोअर शेडो क्या क्या होती है, रियल बॉडी क्या होती है, सब कुछ अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले ये होता है एकदम बेसिक अपना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, पहले आप यहाँ पे आओ। पहले मैं आपको कैंडल्स की बॉडी समझाता हूँ। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना अभी, पहले ये होती है बॉडी, जो आपको ऑलरेडी टेक्स्ट के अंदर दिख रही होगी। रियल बॉडी होती है ये। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपकी मैं बताता हूँ। जैसे कैंडल स्टार्ट होती है यहाँ से, ओके, फिर ये धीरे 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 धीरे, जैसे कैंडल स्टार्ट होती है धीरे धीरे जाती है। पर फिर एज इसी को कैंडल को मैं वापस छोटा कर रहा हूँ, फिर ये वापस से नीचे आ जाती है। तो ये क्या हो गया, इसको शेडो बन जाता है ना। देखो, शेडो बन गई ना ये। अभी ये जो होती है ना, ये होती है शेडो। अब ये होती है बॉडी। ठीक है, ये वापस हो गई शेडो। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। देखो, ये इंपॉर्टेंट कहाँ से आती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हर कैंडलस्टिक पैटर्न में आप आगे जो देखने वाले हो ना, इसी टाइप के अंदर आप देखोगे आगे। ज्यादा अपने डिफरेंस नहीं होगा, है ना। कैंडल होती सेम ही है, बस जैसे इंसान सब होते सेम है पर सब दिखते अलग है। क्योंकि सब दिखेंगे अलग तभी तो अपन आइडेंटिफाई कर सकेंगे ना, हाँ ये मानव है, ये केशव है, ये आदि है। ऐसे इसी टाइप के अंदर कैंडल्स अलग अलग दिखती है, जैसे अपन आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये डोजी है, ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है। ऐसे तो आइडेंटिफाई करने के लिए ही कैंडल अलग अलग होती है। ये अपन को मार्केट इजीली अंडरस्टैंड कर सके इसलिए बनती है। अभी अपन देखते हैं इन डिटेल, आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना। अब हाईएस्ट प्राइस होती है और लो क्लोज प्राइस क्या होती है मैं बताता हूँ। हाईएस्ट प्राइस, बॉडी कहाँ तक, कैंडल की जो बॉडी है कहाँ तक टच होके आई है। टच होके आई है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, लाइक ये होता क्या है, जैसे ये कैंडल की बॉडी थी ना, एक टाइम के ऊपर इस पोजीशन पे थी। ठीक है, पर अभी है कहाँ, यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे आ गई ना, वापस रिवर्सल हो गई। तो जहां पे हाईएस्ट गई है फिर वहां पे वापस नीचे आ गई, तो वो एक अपने पीछे एक शेडो क्रिएट करके जाती है। ठीक है, शेडो क्रिएट करके वो गई। ठीक है, तो अब उसका कहाँ तक वो मैक्सिमम टच करके गई उसको अपन बोलते हैं हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, हाईएस्ट प्राइस जो आपको दिख रहा है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। और कहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। अब क्लोजिंग सबकी अलग अलग होती है। अब मान लो कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब वो 10 रुपए पे थी, वो 50 रुपए पे चली गई, तो 50 रुपए पे जाके वो क्लोज हुई। तो और सेलिंग में क्या होता है, वो 50 रुपए पे थी और 10 रुपए पे आ गई, तो सबकी ओपनिंग अलग अलग होगी और क्लोजिंग अलग अलग होगी। तो ग्रीन कैंडल की क्लोज होता है वो ऊपर होती है। ठीक है, और रेड कैंडल का जो ओपन होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को, क्योंकि रेड कैंडल नीचे जाती है, नीचे जाके रेड कैंडल बनती है, और ग्रीन कैंडल ऊपर जाके बनती है। ठीक है, हाँ। तो ये क्लोज प्राइस हो गया, ये हाईएस्ट प्राइस हो गया। अब ओपन प्राइस यहाँ पे जैसे 10 रुपए पे स्टार्ट हुई, 50 रुपए पे चली गई। ठीक है, 10 रुपए यहाँ पे थे, 50 रुपए यहाँ पे हो गए। ठीक है, ये ओपन प्राइस हुई। और लोअर प्राइस क्या हुई, 50 रुपए से, जब मार्केट के अंदर दोनों कंपटीशन होते हैं ना, बाइंग के और सेलिंग्स के, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ही होते हैं दोनों के दोनों, ऐसे तो होते नहीं एक टाइम पे अलग चल रही, एक टाइम पे अलग चल रही, कंपटीशन तो बना रहता है मार्केट के अंदर। सेलर्स भी पुश करते हैं कैंडल को और बायर्स भी पुश करते हैं, पर जीतता कौन है, जो स्ट्रांग होता है। तो जब ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बायर्स विन हो गए। ओके, तो बायर्स जब विन होते हैं ना, तब कैंडल ग्रीन के अंदर फॉर्म होती है, सिंपल। ठीक है, तो ओपन प्राइस थी 10 रुपए पे, और लोअर प्राइस क्या हुई, जो सबसे लास्ट सेलर्स ने पुश किया बायर्स को इतने मैक्सिमम लेवल पे, मान लो 5 रुपए तक लेके गए। फिर 5 रुपए से वापस बायर्स ने अपना स्ट्रांगनेस दिखाई और कैंडल ऊपर जाके 50 रुपए टच हो गई। अब अपन आते हैं रेड कैंडल के ऊपर। रेड कैंडल भी सेम शेडो बनाती बनाती है।
ठीक है, कोई भी कैंडल हो शेडो बनाती है, अगर कोई कैंडल शेडो नहीं बना रही है तो अपन क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में भी बायर का दबदबा चल रहा है या सेलर का दबदबा चल रहा है, कोई शेडो नहीं है, ट्रेड प्लेस करो उस डायरेक्शन के अंदर, 50 to 60% चांस है विन होगी, 100% आप कोई भी कैंडल पैटर्न एनालाइज कर लो नहीं होगी, दो या तीन चीजें आपको लेके चलनी ही पड़ेगी मार्केट के अंदर। अभी अपर शेडो हो गया इसका और इसका लोअर शेडो हो गया, शेडो शेप का सेम रहता है, नाम देखो इसका भी अपर शेडो था इसका भी अपर शेडो था, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाईएस्ट प्राइस भी सेम होता है और लोअर प्राइस भी सेम होता है, ठीक है। अब डिफरेंस होता है क्लोज प्राइस और ओपन प्राइस के अंदर, क्योंकि ग्रीन कैंडल होती है ओपन प्राइस 10 रुपए पे, क्लोज हो जाती है 50 रुपए, हाइयर अमाउंट पे ही क्लोज होगी ना ग्रीन बना है तो, और लोअर क्या होता है 50 रुपए मान लो स्टार्ट हुई और 10 रुपए पे आके बंद हो गई, डिफरेंस है ना, बस इसी दो चीज का डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है, ठीक। याद रखने की नहीं होती ट्रेडिंग, ट्रेडिंग होती है सीखने की, इसीलिए आप एक बार लिख लो कॉपी के अंदर और जब भी आप ट्रेड करो तो एक बार रिमाइंड करते रहना डेली के अंदर ताकि आपको याद आ जाए। चलो अब चलते हैं कैंडल्स पैटर्न के ऊपर। सबसे कॉमन पैटर्न होता है डोजी कैंडल पैटर्न, तो अपन उसी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। डोजी के अंदर मल्टीपल टाइप्स होते हैं, अपन सारे टाइप्स देखेंगे ताकि आपको क्रिस्टल एंड क्लियर नॉलेज मिले हमारी तरफ से। डोजी कैंडल पैटर्न इसको अपन बोलते हैं कॉमन डोजी की, क्योंकि ये बार बार सेम टाइप की दिखती रहती है मार्केट के अंदर, तो कॉमन हो गई ना ये चीज, कोई चीज मार्केट के अंदर सेम चल रही है तो वो कॉमन हो जाती है, वैसे ये कॉमन डोजी हो गई। अब कॉमन डोजी का कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता कि अब मार्केट बाय जाएगा या मार्केट सेल जाएगा, ये होता है जब भी कॉमन डोजी फॉर्म होती है ये लाती है कंफ्यूजन, कहलाती है कंफ्यूजन लाती है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने रियल वर्ल्ड का एग्जांपल भी लिया है आपको ताकि मैं विजुअलाइजेशन में आपकी अच्छी हेल्प कर सकूं। तो इसके अंदर देखो ये डोजी कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ, डोजी कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ तो इधर देखो कोई भी मार्केट अप ट्रेंड ही चल रहा था, अप ट्रेंड ही गया, ये बस अपन को ये वार्निंग देने के लिए आती है, कई बार आप समझ लो कोई चीज अपन करने जाते हैं तो गॉड अपन को कुछ दिखाते हैं वार्निंग सिंबल्स, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसी तरफ से ये वार्निंग देने की आती है भाई, अब मार्केट नीचे जा सकता है या मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है कुछ भी हो सकता है, तो भैया तुम थोड़ा सतर्क रहो इस टाइम पीरियड पे, ठीक है, ये कंफ्यूजन करती है, ठीक है कंफ्यूज करती है कि अब क्या करें। हम्म, अगर आपने कोई ट्रेड बाय कर रही है डोजी कैंडल आ जाए तो ये आपको कंफ्यूज कर देती है, इसके लिए अपन इसको बोलते हैं कंफ्यूजन कैंडल ये, ठीक है। अब ये जब आती है तो कोई भी कंफर्मेशन अपन को नहीं मिलती कि अपन बाय करें या सेल करें, ठीक है, पर इसके जो दूसरे पार्ट्स होने वाले हैं वो आपको जरूर कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करके देंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन डोजी आपको समझ में आ गई, कुछ हार्ड था नहीं इसके अंदर, ठीक है, मैं सारा इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हो गया लॉन्ग लेग डोजी, ये उसका बड़ा भाई है, वो उसका वो क्या था मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये एक कैंडल है, तो इस कलर में आपको दिखा देता हूँ, ये कैंडल है, ठीक है, मनी सॉरी बड़ी बना दी थोड़ी मैंने बस से, ठीक है। अभी ये अब ये छोटी हो गई, ठीक है, इसके जो एज कंपेयर टू दिस कि इसकी जो ये शेडो जो ये छोड़ के गई है दोनों साइड के अंदर इक्वल है, पर स्मॉल स्मॉल विक है इसकी, ठीक है, स्मॉल स्मॉल विक है इसकी, विक भी बोल सकते हैं स्टिक भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ओके। सो मैं दोनों नाम लूंगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये छोटी छोटी बना के गई है तो ये कॉमन डोजी हो गई, अब ये लंबी लंबी डोजी बना के जाती है, पर काम दोनों का सेम है, कंफ्यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो ना तो ये बता के जा रही है मार्केट अप जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा, दोनों ही अपन को नहीं बता जा रही, सिंपल सा है, देख लो इधर रियल वर्ल्ड एग्जांपल में ये ऐसे दिखेगी, ना तो ये कुछ अप का बताएगी ना ये कुछ डाउन का बताएगी, तो जस्ट आपको मैंने बताया है सारे पैटर्न ताकि आप ये ना बोलो कि ये क्या बता रहे हो, मैं ये तो बताया ही नहीं ये बताया ही नहीं, ठीक है। अब इसका तीसरा भाई आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ड्रैगन फ्लाई। अब ड्रैगन फ्लाई का काम क्या रहता है देखना, अभी ड्रैगन फ्लाई फ्लाई उड़ना ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहेगा कि जब भी ये कैंडल परफॉर्म होती है इसका देखो ऐसा रहता है कि ऊपर या तो विक है या नहीं भी है, ठीक है, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अभी ऐसे इसकी ये विक तो जो नीचे की रहेगी ये,
ये तो लॉन्ग रनिंग वाली है, और ऊपर या तो रहे या ना रहे, ठीक है। अभी ये ऐसे भी दिख सकती है, ठीक है, और ऐसे भी दिख सकती है, तो दोनों का सेम है। ऊपर ना के बराबर रहेगी, रहेगी तो ना के बराबर रहेगी, नहीं तो नीचे भी रहेगी, ठीक है। तो ये मार्केट को आइडेंटिफाई, अगर डाउन ट्रेंड के अंदर ये कैंडल, डाउन ट्रेंड के अंदर ये कैंडल अपेयर हो, ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर अगर ये कैंडल अपेयर हो, डाउन ट्रेडिंग के अंदर अगर ये कैंडल अपेयर हो, तो सतर्क हो जाना, मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो सतर्क हो गए अपन, और मार्केट ऊपर गया है, जैसे मैंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल में जो इमेज यूज करी है उसके अंदर, ठीक है। पर in compare, in live market you just need to see multiple strategies, not depends on single, okay। ठीक है, ये हो गया। अभी ड्रैगन फ्लाई का सीधा मतलब है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जब ये आ जाए ऐसी लॉन्ग विक नीचे हो और शॉर्ट विक ऊपर हो, मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब इसका एक अपोजिट बाई, ठीक है, वैसा अभी ये है ग्रेवस्टोन, ये कैंडल अपेयर होती है अप ट्रेंड के बीच में, लाइक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, ये कैंडल अपेयर हो गई। वो कैंडल क्या करती थी, डाउन ट्रेंड में अपेयर होती थी तो अप पहुंचा देती थी, ये अप के अंदर अपेयर होती है तो नीचे पहुंचा देती है, दैट्स इट, नथिंग। इस वो उसकी विक थी, मैं आपको दिखा देता हूँ वापस। उसकी विक थी, ये विक देखो, ये विक थी इसकी, कितनी नीचे लंबी थी, और इसकी विक है, ये कहाँ है, ऊपर लंबी है, ठीक है, लॉन्ग विक ऑन अपर साइड, सिंपल। उसकी लॉन्ग विक ऑन लोअर साइड, दैट्स इट, ओके। अब अपन करने वाले हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोजी का एक और फोर प्राइस, इसको नाम दिया है फोर प्राइस। पता नहीं क्यों नाम दिया है, इतने सारे नाम थे शायद क्या किसको क्या देख कंफ्यूज हो गए। फोर प्राइस का मतलब इतना ही है, आपको सिखा बता देता हूँ। इसके कोई भी डोजी नहीं होती, कोई सॉरी, ये डोजी कैंडल ही होती है, पर इसके अंदर कोई विक नहीं होती, नो विक। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो, इसका काम भी बताता हूँ मैं क्या है। इसका काम है, मार्केट में अभी कोई भी मोमेंटम नहीं है, ना सेलर है ना बायर्स है, ना सेलर्स है ना बायर्स है, मतलब वेली कैंडल है ये, मतलब इस टाइम पे कोई कुछ नहीं कर रहा, सब आराम कर रहे हैं, है ना। तो इस टाइम पीरियड पे अपन को ट्रेडिंग कर देनी चाहिए, फुल्ली अवॉइड, नो ट्रेडिंग। व्हाट आई ट्राइंग टू से, एट द टाइम ऑफ फोर प्राइस नो ट्रेडिंग, सिंपल। जब भी फोर प्राइस कैंडल फॉर्म हो, ऐसे छोटी छोटी कैंडल दिखे इनमें, ना उसमें कोई विक हो, ना ऊपर ना नीचे, तो वो होती है फोर प्राइस डोजी कैंडल। उसके अंदर अपन को ट्रेडिंग टाइम अवॉइड करना है, नो ट्रेडिंग, ठीक है, सिंपल। आज अपन ने सारी डोजी पैटर्न्स को कवर कर लिया है, ठीक है, जो आपके काम आएगी, ओके। और एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने सिखाया है, कोई भी वीडियो लंबी अपन करेंगे नहीं, मल्टीपल पार्ट्स दूंगा, ताकि आप डेली 10-10 मिनट भी आप पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम ट्रेडिंग मांगती भी नहीं है, आपको देना है ज़्यादातर टाइम सीखने की बजाय प्रैक्टिस के अंदर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। आपको अगर कोई और भी गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।